देखो, जो अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको जो है ना ध्यान से सुनना, ठीक है? सो जब भी एक एप्लीकेंट एप्लीकेशन सबमिट करता है या फिर सोचता है कि यार मुझे किसी किसी अच्छी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, ठीक है? तो जहाँ पे जाके मेरा फ्यूचर बन सके, ठीक है? पीआर तक मिल सके, वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सके, स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट हो सके, तो मेरा जो है वीज़ा लेने का खर्चा, टूरिस्ट वीज़ा लेने का खर्चा वो बहुत ही कम से कम हो, समथिंग अराउंड मैं कहूँगा कि 25-30 हज़ार की अराउंड, ठीक है? जो कि मेरा खर्चा इतना हो। और उसके बाद एप्लीकेंट सोचता है कि यार मेरी फ़ाइल में कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, मेरे पास इतने ज़्यादा लंबे फंड नहीं है, ना ही मेरे पास पुराने फंड है, ठीक है? पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब एप्लीकेंट सोचता है कि यार मेरे पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, ठीक है? मेरी कोई जॉब या फिर बिजनेस की कोई अच्छे डॉक्यूमेंटेशन, या ऐसा नहीं है कि मेरे पास फैक्ट्री है बिजनेस के नाम पे, छोटा सा मेरा धंधा है, ठीक है? कन्फेक्शनरी शॉप है, जहाँ बुटीक है, जहाँ डेयरी फार्मिंग है, सो ऐसा मेरा बिजनेस है, या फिर कोई छोटी सी जॉब है मेरी, ठीक है? जो कि मैं 20-25 हज़ार या 15 हज़ार इन मंथली कमाता हूँ, ठीक है? तो एप्लीकेंट ये सोचता है कि यार कहीं मेरा वीज़ा इसके कारण से रिफ्यूज़ ना हो जाए। और उसके बाद एप्लीकेंट के मन में क्या आता है कि यार मेरी पहले 1-2 रिफ्यूज़ल्स हैं, ठीक है? तो कहीं वो रिफ्यूज़ल्स की आड़ में आकर मेरा वीज़ा जो फिर से रिजेक्ट ना हो जाए और मेरे पैसे खराब ना हो जाए। फिर एप्लीकेंट सोचता है कि यार ये सारी चीज़ तो ठीक है, तो जो अभी करंटली वीज़ा ट्रेंड चल रहा है वो इतना ख़ास अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है? सो मैं आपको एक बताना चाहूँगा, ठीक है? मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, कनाडा हो गया, आप कनाडा अप्लाई करते हो तो आपके लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, अच्छे वे में चाहिए। बट न्यूज़ीलैंड अगर आप अप्लाई करते हो, न्यूज़ीलैंड में ना ही आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की लोड है। अगर आपकी एज कम या ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल होटल बुकिंग के ऊपर आपको न्यूज़ीलैंड वीज़ा दे रहा है आज की डेट में। उसके बाद आपके वीज़ा चाहे पहले कनाडा के रिजेक्ट है, चाहे न्यूज़ीलैंड का रिजेक्ट है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में न्यूज़ीलैंड का वीज़ा रेशियो है जो बहुत ही हाई है। उसके बाद अगर आपके पास कोई ज़्यादा फंड नहीं है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा आपके पास 10-15 लाख चाहिए, आपके पास 5-6 लाख फंड है, दैट्स सफिशिएंट, दैट्स गुड टू गो, ठीक है? उसके बाद आपके पास कोई ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं है, दैट्स ओके, आपसे पुराने फंड नहीं मांगे जा रहे। न्यूज़ीलैंड आज की डेट में आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अप्लाई करते हो। हमने बहुत सारे एप्लीकेंट को न्यूज़ीलैंड भेजा है, ठीक है? मैं खुद न्यूज़ीलैंड ट्रैवल्ड हूँ, मुझे पता है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एक एप्लीकेंट के मन में आता है कि जी कहीं मेरा वीज़ा तो आ गया, मुझे एयरपोर्ट से डिपोर्ट ना कर दिया जाए, तो उसका भी मैं खास ध्यान रखता हूँ, क्योंकि हमारी जिस तरह से एप्लीकेशन सबमिट होती है वो पूरी जेन्युइन वे में होती है, ट्रांसपेरेंसी में होती है। हमारे जो एप्लीकेंट होते हैं वो फ्रीली ट्रैवल करते हैं विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि हमने उनको पूरा समझाया होता है कि आपसे क्या क्वेश्चन होगा, आपने क्या-क्या चीज़ें करनी है, कितना वज़न लेकर जाना है, कौन-सी फ्लाइट लेकर जानी है, क्योंकि वी आर एक्सपर्ट, हम एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, हमें एक्सपीरियंस है, हमने ठोकरें खा कर के ये एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। सो आपके लिए अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आपका फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार आपका इज़िली वीज़ा लग जाए, ठीक है? तो आप चाहो तो एक न्यूज़ीलैंड अच्छा बेटर वे है कि आप इसको आज की डेट में अपना सकते हो। 25-30 हज़ार जो आपका खर्चा नॉर्मली आएगा इस वीज़े को लेने के लिए, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको लाखों में पैसा देना पड़ेगा। सो टूरिस्ट वीज़ा ऑन होटल बुकिंग आप सिंपली अप्लाई करोगे, लेस डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करोगे, स्टिल आपका वीज़ा वो आएगा। और ये वीज़ा आता भी कितने दिनों में? 1 वीक के अंडर ये प्रोसेस होता है। और न्यूज़ीलैंड का वीज़ा जिसके पास होता है, उसको कल को कनाडा अप्लाई कर ले, यूके अप्लाई कर ले, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर ले, वहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है, वहाँ पे उसके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ीलैंड 5 आई स्टाइल्स कंट्रीज़ में आता है और बहुत ही एक अच्छी कंट्री है, जिसमें एक एप्लीकेंट का फ्यूचर जो होता है बहुत ईज़िली हो जाता है। सो मैं आप सभी लोगों को गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके पास इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या फिर ये चीज़ें नहीं है जो आप मैंने वीडियो में बताई हैं, तो आप न्यूज़ीलैंड को टारगेट करो, न्यूज़ीलैंड की तरफ जाओ, ठीक है? न्यूज़ीलैंड का वीज़ा अप्लाई करो। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी फाइल के अकॉर्डिंगली आपने फाइल असेस करवानी है, ठीक है? तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे हमारे साथ कॉन्टैक्ट करो, जहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है जी? गवर्नमेंट से लाइसेंस है हमारे पास, उसके बाद आपको 100% ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, ठीक है? आपका बहुत ही कम से कम खर्चे में हम आपका जो वीज़ा है वो लेकर देंगे, ठीक है? सो इसके लिए आपने नीचे दिए गए नंबर पे हमारे एक्सपर्ट के साथ बातें जो करनी है। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।